केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बच्चों की खरीद बिक्री करने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया है। जांच एजेंसी ने शुक्रवार को दिल्ली और हरियाणा में 7 जगहों पर रेड की थी। इस दौरान दिल्ली के केशवपुरम स्थित एक घर से 3 नवजातों को बरामद किया। इनमें 2 लड़के, जिनमें से एक 1.5 दिन का और दूसरा 15 दिन का है। एक बच्ची करीबन महीने भर की है। सीबीआई ने एक अस्पताल के वार्ड बॉय समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 महिलाएं भी शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अजमेर भाजपा प्रत्याशी भागीर चौधरी व नागौर प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के समर्थन में धार्मिक नगरी पुष्कर में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में और बड़े फैसले लेने जा रहा हूं। मैं पूरी तैयारी करके बैठा हूं। 10 साल में जो कार्रवाई हुई वह सिर्फ एक ट्रेलर है, बहुत कुछ बाकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज देती है। 10 साल में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों के खाते में सीधे भेजे हैं। कांग्रेस की सरकार में पैसा बीच में ही लूट लिया जाता था। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी की टॉप लीडरशिप ने फिर से चुनावी घोषणा पत्र लॉन्च किया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि देश से ऊपर कोई नहीं होता, लेकिन मोदी खुद को महान मानते हैं। वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे हैं, पूरे तंत्र में डर बैठा रहे हैं। यह तानाशाही है। यह देश चंद लोगों की जागीर नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इसे खून से सींचा है। ये देश हमारे बच्चों का आंगन है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आते ही राजस्थान में चिरंजीव योजना बंद हो गई और 25 लाख का बीमा अब 5 लाख का हो गया। बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर दूर नौका तहसील के लालम देसर छोटा गांव में अनोखा सामूहिक विवाह हुआ। एक साथ 17 भाई बहनों की शादी हुई, जो पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि एक दिन पहले 5 भाइयों की बारात गई और अगले दिन गांव में करीबन 300 गाड़ियों में 12 बारातों का आगमन हुआ। शादी में सिर्फ परिवार के लोग ही नहीं बल्कि 125 परिवारों की आबादी वाला पूरा गांव जुट गया। 1 अप्रैल को 5 भाइयों और 2 अप्रैल को 12 बहनों की शादी हुई। आशीर्वाद समारोह और प्रतिभोज एक साथ रखा गया। इस शादी ने एक अनूठी पहल को कायम किया है। लोकसभा चुनावों में 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से ज्यादा दिव्यांगों वाले वोटर्स को पहली बार दी गई होम वोटिंग सुविधा को हाथों हाथ लिया जा रहा है। शुक्रवार को होम वोटिंग के पहले दिन 4619 वरिष्ठ नागरिकों और 1632 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ लिया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 12 लोकसभा क्षेत्रों के लिए होम वोटिंग की शुक्रवार को शुरुआत हो गई है।